मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बायन टाइम्स की ओर से। कोविड-19 कानपुर पुलिस ने तबलीगी जमात के सदस्यों को ट्रेस करने में मदद करने वालों के लिए 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। कानपुर पुलिस ने सोमवार को तबलीगी जमात के सदस्यों को ट्रेस करने में मदद करने वालों के लिए 10,000 रुपये का नगद इनाम देने की घोषणा की। कोविड-19 परीक्षण के लिए बार बार अपील करने के बावजूद छुपाने के लिए एक शीर्ष अधिकारी ने कहा। पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज मोहित अग्रवाल ने कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि पिछले महीने दिल्ली में धार्मिक मंडली में भाग लेने वाले कुछ लोग अभी भी छुपे हुए हैं और बड़े पैमाने पर अपने परिवार और समाज के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि शहर में सकारात्मक मामलों की संख्या बढ़ी है पिछले 3 दिनों में तेजी से और कुल 74 रोगियों में से अधिकांश तबलीगी जमात घटना से जुड़े हुए हैं। तबलीगी जमात के सदस्य अभी भी छुपे हुए हैं। हमने उनसे खुद के जीवन के लिए आगे आने और महामारी को रोकने में हमारी मदद करने के लिए बार बार अपील की है, उन्होंने कहा। कोरोना वायरस, भारतीय सेना छुट्टी से जुड़े कर्मियों को कैसे संभालने जा रही है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर परिचालन आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष ट्रेनों को शुरू करने के दिनों के बाद भारतीय सेना ने छुट्टी, अस्थायी शुल्क और पाठ्यक्रमों से जुड़े कर्मियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। रिजोनेशन के लिए व्यापक तौर तरीकों, दिशा निर्देशों की योजना बनाई गई है। चरणबद्ध तरीके से अवकाश, अस्थायी शुल्क, पाठ्यक्रमों से पुनः जुड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या और इकाइयों को सुचारू रिपोर्टिंग, संगरोध और आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता पर विचार करते हुए भारतीय सेना ने कहा। कारपोरेट केवल इकाइयों या संरचनाओं के लिए विशिष्ट निर्देशों की प्राप्ति पर फिर से जुड़ेंगे। भारतीय सेना को छुट्टी या अस्थायी ड्यूटी दी गई है। कोई भी व्यक्ति जिसका लीव स्टेशन 500 किलोमीटर यूनिट या ड्यूटी स्टेशन के भीतर है को केवल निजी परिवहन का उपयोग करके यूनिट को सीधा रिपोर्ट करने की अनुमति है। जो भी 500 किमी के मानदंड के दायरे में नहीं आते हैं, यह केवल निजी वाहन या निकटतम इकाई या स्टेशन मुख्यालय को रिपोर्ट करता है। योगी की मौसी ने हरिद्वार में अपने पिता के अंतिम संस्कार में शिरकत करने के लिए पास दिया। सीएम ने कहा कि सुनिश्चित करने के लिए बंद रहें। सहारनपुर प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चाची को दूसरा पास जारी किया क्योंकि उनके पिता आनंद बिष्ट के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए उत्तराखंड में प्रवेश करने से कथित तौर पर इनकार कर दिया गया था। सरोज देवी, जो यूपी के मुख्यमंत्री की मातृ चाची है, सहारनपुर के नवीन नगर के निवासी हैं। सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने पीटीआई से कहा, आज ही एक पास जारी किया गया था। हमने उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ समन्वय किया है और वह वहां जा सकते हैं। सहारनपुर से 2 व्यक्ति जा सकते हैं। समस्या का समाधान हो गया है। इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए सरोज देवी ने कहा था, हमने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया पास दिखाया, लेकिन उन्होंने प्रवेश करने से इनकार कर दिया। हमने अपने रिश्तेदारों से उनसे बात करने के लिए भी कहा, लेकिन फ़ोन नहीं मिला। हमें बताया गया कि केवल भाई बहन ही जा सकते हैं। मुझे वापस जाने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री के पिता आनंद बिष्ट का सोमवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। महाराष्ट्र में 36 घंटों में 835 नए कोविड-19 मामले सामने आए। सीएम की पुष्टि, राज्य की रैली 4,483 तक बढ़ जाती है। महाराष्ट्र में पिछले 36 घंटों में कोविड-19 के 835 नए मामलों का पता चला है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में सीमित औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है, लेकिन इसे नहीं देखा जाना चाहिए संकेत के रूप में कि कोरोना वायरस का खतरा किसी भी तरह से कम हो गया है। पिछले 36 घंटों में महाराष्ट्र में कोविड-19 के 835 मामलों में वृद्धि हुई है। हम अर्थव्यवस्था के पहियों को फिर से शुरू करने के लिए लॉकडाउन के कड़े मानदंडों में ढील दे रहे हैं, लेकिन किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि कोरोना वायरस का खतरा खत्म हो गया है, उन्होंने आगाह किया। कोरोना वायरस के मामलों में केवल औद्योगिक गतिविधियां गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में शुरू हो रही हैं, उन्होंने कहा। हम परीक्षण कर रहे हैं कि हम कैसे औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए नारंगी और हरे रंग के क्षेत्रों में कुछ छूट दी गई है। हरे रंग के क्षेत्र वे हैं
जिनमें किसी भी कोरोना वायरस मामले की सूचना नहीं है, जबकि नारंगी क्षेत्र ऐसे हैं जहां केवल कुछ संक्रमण ही बताया गया है। तबलीगी जमात के सदस्यों के सर्वेक्षण में शामिल यूपी के डॉक्टर ने कोविड-19 को आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश में सोमवार को मुरादाबाद में कोविड-19 के कारण एक डॉक्टर की पहली मौत देखी गई। डॉक्टर, जो पीतल के शहर में घातक कोरोना वायरस का शिकार हुए जिले में तबलीगी जमात के सदस्यों के सर्वेक्षण का संचालन करने में शामिल थे। निजामुद्दीन ने अप्रैल को वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की मौत 18 मृतक डॉक्टर ताजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में तैनात थे। घातक वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद उन्हें शहर में तीर्थंकर मेडिकल यूनिवर्सिटी टीएमयू के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर निजामुद्दीन की हालत वायरस के चलते जल्द ही बिगड़ने लगी। उन्हें 11 अप्रैल को गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली में रखा गया था। रविवार देर रात उन्हें कार्डियक अरेस्ट आने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। सोमवार सुबह डॉक्टर की मौत हो गई। कोरोना वायरस। पीएम मोदी ने मालदीव को भारत के समर्थन का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और आश्वासन दिया कि भारत अपने स्वास्थ्य और आर्थिक पर कोविड-19 स्थिति के न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए चल रहे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अपने पड़ोसी द्वारा खड़े होगा। सेक्टर HE के साथ फ़ोन पर बात करें राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने कोविड-19 महामारी के बारे में और मालदीव के लिए जो स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियां हैं, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और मालदीव के बीच विशेष बंधन इस अहम दुश्मन को एक साथ लड़ने में हमारे संकल्प को मजबूत करता है। उन्होंने कहा, भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने करीबी समुद्री पड़ोसी और मित्र के साथ खड़ा रहेगा। पंजाब सरकार 3 मई तक कोविड-19 लॉकडाउन में ढील नहीं देगी, सीएम अमरिंदर सिंह। पंजाब सरकार ने रविवार को कहा कि वह 3 मई तक लॉकडाउन में ढील नहीं देगी और राज्य के लॉकडाउन एग्जिट प्लान तैयार करने के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद आगे के रास्ते पर कोई फैसला लिया जाएगा। सरकार के मंत्री अमरिंदर सिंह ने 10 अन्य आयुक्तों को निर्देशित किया कि एक सरकार बयान के अनुसार सभी जिलों में कर्फ्यू को लागू करना और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। उन्होंने अधिकारियों से रमज़ान के महीने के दौरान कर्फ्यू पास जारी नहीं करने को कहा, जो अगले सप्ताह शुरू होता है। निशान तक नहीं सिंह ने 1 केंद्रों के स्वास्थ्य ऑडिट का भी आदेश दिया है, जहां 185 लाख मीट्रिक टन गेहूं जून तक पहुंचने की उम्मीद है, जब खरीद समाप्त हो जाएगा। कोविड-19 के कारण विदेशों में फंसे जूनियरों की मदद करने के लिए विदेश में पूर्व छात्र पहुंचते हैं। एक साथ हम कई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT के माध्यम से रवाना हो सकते हैं, जो कोविड-19 स्थिति के कारण विदेशों में फंसे युवा छात्रों और छात्रों की मदद करने के लिए विदेश में बस गए अपने पूर्व छात्रों के लिए पहुंच रहे हैं। विभिन्न देशों में सेमेस्टर एक्सचेंज, इंटर्नशिप और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट कोरोना वायरस महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंध के कारण फंसे हुए हैं। IIT ने पूर्व छात्रों से अपील की है कि वे फंसे हुए छात्रों को आवास और अन्य संभावित मदद दें। IIT बॉम्बे के 6 छात्र मद्रास, दिल्ली और रुड़की वर्तमान में स्वीडन में अटके हुए हैं, जहां वे सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए गए थे। वे यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खराबी के कारण वापस नहीं आ सकते हैं। वे पैसे के साथ साथ आवास से बाहर चल रहे हैं। ब्रिटेन सरकार की चार्टर्ड फ्लाइट में 160 ब्रिटिश नागरिकों को वापस लाया गया। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में फंसे कम से कम 160 ब्रिटिश नागरिकों को ब्रिटेन सरकार द्वारा आयोजित एक चार्टर्ड उड़ान में परिवार को वापस ले लिया गया था। कोलकाता में उप उच्चायुक्त ने कहा, मुझे खुशी है कि हम अंग्रेज़ों से फंसे हुए लोगों की मदद की है। ब्रिटेन सरकार द्वारा आयोजित एक चार्टर उड़ान में पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के नागरिक। आज हमने कोलकाता से लंदन के लिए दिल्ली के माध्यम से इस चार्टर उड़ान में 160 ब्रिटिश नागरिकों को वापस भेजने की मदद की।
मैं भारत सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय लोगों का आभारी हूँ। अधिकारियों, कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी और होटल हॉलिडे इन हमारे ब्रिटिश नागरिकों को सुरक्षित मार्ग को ब्रिटेन में वापस लाने में सहायता के लिए, उन्होंने कहा। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए राज्य प्रशासन का समर्थन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए राज्य प्रशासन का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष टीम इंदौर भेजी गई है। इंदौर में हमारी सहायता करने के लिए केंद्र द्वारा एक विशेष टीम भेजी गई है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई, हम इस टीम का स्वागत करते हैं और उनके सुझाव से हम इंदौर में कोरोना वायरस के लिए मदद मिलेगी। चौहान ने ट्वीट किया, देश में कोविड-19 हॉटस्पॉट के रूप में उभरा जिले से अब तक 897 कोविड-19 मामले सामने आए। कोविड-19 में धर्म, जाति, भाषा या सीमा नहीं देखी जाती है, हम एक साथ हैं, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि अनुकूलनशीलता, दक्षता, समावेशिता, अवसर और सार्वभौमिकता नए स्वर हैं जो आने वाले दिनों में कोविड-19 महामारी के बाद नए व्यापार और कार्य संस्कृति को फिर से परिभाषित करेंगे। प्रधानमंत्री के माध्यम से लिंक्डइन पर एक पोस्ट ने भारतीय नवप्रवर्तकों को आगे आने के लिए कहा, एक नई कार्य संस्कृति प्रदान करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा में स्वरों की तरह यह कोविड दुनिया के बाद के किसी भी बिजनेस मॉडल के आवश्यक तत्व बन जाएंगे। अनुकूलनशीलता पर विस्तार करते हुए लेख में लिखा है, समय की आवश्यकता व्यवसाय और जीवन शैली के मॉडल के बारे में सोचना है जो आसानी से अनुकूलनीय है। ऐसा करने से मतलब होगा कि संकट के समय में भी हमारे कार्यालय, व्यवसाय और वाणिज्य बढ़ सकते हैं। तेजी से जीवन की हानि सुनिश्चित नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में 76 से अधिक नए कोविड-19 पॉजिटिव केस, 1176 हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस रोगियों की संख्या बढ़कर 1176 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि वायरस ने राज्य में अब तक 17 लोगों की जान ले ली है। 24 घंटों में कोविड-19 पर एक दैनिक ब्रीफिंग के दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि 129 रोगियों को ठीक किया गया और छुट्टी दे दी गई और राज्य में अब 1030 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने कहा कि 19.39% रोगी आयु वर्ग में हैं। 0 से 20 वर्ष 40.04%, 21 से 40 वर्ष 24.06%, 41 से 60 वर्ष और 1.50% 60 वर्ग से अधिक आयु के हैं। कुल मामलों में प्रतिशत की हिस्सेदारी है जब तक महिला 22%। उन्होंने कहा कि वायरस से संक्रमित होने वाले बुजुर्गों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। चौबीस घंटों में 108 मामले, गुजरात कोविड-19 को 1800 से आगे ले जाता है। 67 अब तक मारे गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने सोमवार को कहा, गुजरात में 4 और मरीजों की मौत हो गई जो राज्य में 67 थे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा कि 4 मौतों में से 2 अहमदाबाद और सूरत से आए थे। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जयंती रवि ने कहा, इनमें से 3 रोगियों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप और गुर्दे की बीमारी जैसी अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियां थीं। अहमदाबाद के मृतकों में 59 और 54 वर्षीय के 2 पुरुष शामिल थे, जबकि सूरत में पीड़ित 70 वर्षीय व्यक्ति और 80 वर्षीय व्यक्ति थे। महिला अधिकारी ने कहा, इन कोविड-19 रोगियों में से अधिकांश में कुछ स्वास्थ्य जोखिम कारक या सहरुग्ण स्थिति या दोनों थे। अब तक केवल 7 मृतक बिना किसी जोखिम कारक या सहरुग्ण परिस्थितियों के थे, उन्होंने कहा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।